यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। फ़ारूक अब्दुल्ला अपनी केव से बाहर निकल आए हैं और बाहर निकलते ही उन्होंने आग उगलना शुरू कर दिया है। और जैसा एक्सपेक्टेशन रहती है, जिस वजह से सरकार ने 1 साल तक इन लोगों को नज़रबंद रखा। हालांकि फ़ारूक अब्दुल्ला तो नहीं रहे इतना समय, लेकिन 1 साल तक नज़रबंद रखा। उसके बावजूद जब बाहर निकले तो जिन्होंने आग ही उगलना था और आग ही उगलना शुरू कर दिया। अभी हालांकि महबूबा मुफ्ती तो नज़रबंद हैं ही, लेकिन आग उगलते समय कहा भी तो क्या कहा, ये पूरे भारत देश को जानने की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो कश्मीरी नाम से मूवमेंट चला रहे थे फ़ारूक अब्दुल्ला और ये मुफ्ती परिवार, इन लोगों ने, हमको याद होगा कि पहले स्टेटमेंट दिए कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा अगर 370 हट गया। इन्होंने कहा कि मोदी जी अगली पुश्तें उतर आएंगी या पिछली पुश्तें उतर आएंगी तो भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कर लें। और जब 370 डाइल्यूट हो गया, 35 कैपिटल ए ख़त्म हो गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ख़त्म हो गया और ये नज़रबंद रखे गए, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट प्लान आया और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डोमिसाइल नीति लाते हुए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, वो देखकर पूरे विश्व को अचरज हुआ होगा कि आखिर ये जो न्यूज़ें आती थीं जम्मू कश्मीर से, वो न्यूज़ें कैसी थीं। पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आसमान उठा लेंगे, ज़मीन फाड़ देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे अगर 370 को छू लिया। हमने सबने देखा कि कुछ नहीं हुआ। इस बात पर मुझे नेहरू जी और उनके साथ उस समय के मुख्यमंत्री, जब इनको शेख अब्दुल्ला को हटाया गया था और शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी के साथ गद्दारी करनी शुरू की और नेहरू जी उनको बड़ा प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर कहा करते थे, लेकिन जब वो नेहरू के ही खिलाफ चले गए, क्योंकि ख़ानदानी आदत है, पारिवारिक वंशानुगत समस्या है, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस से थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद को नेहरू जी ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर उनसे कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि कहो भाई, जम्मू कश्मीर के क्या हाल चाल हैं। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कहा ठीक है। तो बोले कितने लोग तुम्हारे साथ हैं? बोले हमारे साथ 40 लाख लोग। तो फिर उन्होंने पूछा कि शेख के साथ कितने हैं? तो बोले 40 लाख लोग। तो नेहरू जी को ये पता नहीं था कि वहाँ की आबादी कितनी है। तो नेहरू जी ने अगली बार पूछा कि पूरी आबादी कितनी है? तो उन्होंने कहा 40 लाख। तो बात वो है ना, ये कैसा 40 लाख का शोर है। तो ये कैसा 40 लाख का शोर है? नेहरू जी ने पूछा भाई ये बात समझ नहीं है, 40 लाख तुम्हारे साथ, 40 लाख शेख के साथ और 40 लाख ही टोटल आबादी है। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया कि जिसके साथ दिल्ली है उसके साथ कश्मीर है। यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग दिल्ली के साथ चलते हैं। जैसा दिल्ली निर्णय करती है, जिस दिशा में दिल्ली चलती है, उसी दिशा में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग चलते हैं। दिल्ली अवसर देती है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग वैसा करते हैं, दिल्ली अवसर नहीं देती है तो दूसरे तरह से चलते हैं। ऐसे ये पूरा प्रकरण चलता है। अब बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अपनी बात कही तो नेहरू जी को ये समझ में आ गया कि सब कुछ निर्णय दिल्ली से होना है, दिल्ली तय करती है कि वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी होगी। ये बात मुझे आज भी समझ में आती है। अच्छा, फ़ारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो क्या कहा? फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, कश्मीर का एक भी व्यक्ति अपने आप को भारतीय नहीं मानता। अभी तक आप जिस प्रांत के मुख्यमंत्री थे तब तक आप भारतीय मानते थे क्या? जो अब आपने मानना मना कर दिया है कि हम भारतीय नहीं मानते। और उसके साथ जो विचित्र स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि भारतीय नहीं मानते, चाइना भले ही कब्जा कर ले, और कर ले तो कर ले। कमाल हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कि भारतीय नहीं मानता कश्मीरी कोई भी, और चाइना कब्जा कर ले तो कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको गुलामी की आदत पड़ गई है क्या? आपको गुलाम ही रहना है क्या? ये सदैव के लिए आपने विचार कर लिया है? दूसरी बात, आपको पता नहीं है, शायद आप अंदर क्वारंटीन में थे पिछले 1 डेढ़ वर्ष से,
आप जाकर देखिए कि लद्दाख के लोगों ने कैसे चाइना के अगेंस्ट में डिफेंड करना शुरू किया है। चाइना के विरुद्ध अगर सबसे स्ट्रांगली कोई खड़ा है तो लद्दाख के लोग खड़े हैं। लद्दाख ने आवाज़ उठानी शुरू की है कि हमें अक्साई चिन वापस चाहिए। लद्दाख जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको पता नहीं है। जम्मू जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है सरकार को, आपको अंदाज़ा भी नहीं। आप बात कर रहे हैं कश्मीर के उन 3 जिलों की जिनमें आपकी सल्तनत हुआ करती थी। हालांकि वो भी अब रिस्पॉन्ड आपके फेवर में नहीं कर रहे हैं और वो सब यही कह रहे हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। पंचायत चुनाव आपने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर पंचायत चुनाव हुआ है, और पंचायत चुनाव के जो सदस्य जीत कर आए हैं वो किस प्रकार से भारत के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देश को किस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोदी सरकार को किस प्रकार अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बढ़े हैं, ह्यूमन डिग्निटी के इंडेक्स हों, ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स हों, डेवलपमेंट के इंडेक्स हों, कम्युनिकेशन के इंडेक्स हों या ट्रांसपोर्टेशन के इंडेक्स हों, वो आपने ध्यान नहीं दिया कि पिछले 1 वर्ष में किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर उभर कर बाहर आ गया है और अब फ्रंट से खेलने लगा है। अब वो बैकफुट पर नहीं खेलता। लेकिन आपके परिवार की जो स्वभाव है गद्दारी का, वो आपके पिता फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला, पहले वो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए, बाद में देखा कि भारत ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर वो भारत के साथ खड़े दिखाई दिए, फिर वो नेहरू के साथ खड़े दिखाई दिए और बाद में स्वायत्त जम्मू एंड कश्मीर, स्वतंत्र जम्मू एंड कश्मीर की घोषणा करने लगे। जेल में रहने वाला व्यक्ति जिसको महाराजा ने जेल में भेजा था, जेल से उस व्यक्ति को निकाला गया था और जेल से उस व्यक्ति को निकाला नेहरू जी ने और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री कहते थे उस समय, प्रधानमंत्री बनाया। महाराजा ने सेक्रीफाइस किया क्योंकि नेहरू जी एक्सेशन करने को तब तक तैयार नहीं थे जब तक शेख को स्वतंत्र करने को महाराजा तैयार नहीं थे। महाराजा ने स्वतंत्र किया क्योंकि देशद्रोही थे। शेख फारूक अब्दुल्ला के पिता देशद्रोही थे, देशद्रोह के इल्ज़ाम में जेल में थे और महाराजा के वो गुनहगार थे। लेकिन नेहरू जी अड़ गए, उस देशद्रोही को बाहर निकाला गया। देशद्रोही को बाहर निकालने के बाद भी नेहरू की जो पत्र कम्युनिकेशन मिले हैं तो ये मिले हैं कि अगर प्रोग्रेस देखना चाहते हो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाने देना चाहिए। महाराजा ने एक्सेशन के चक्कर में वो भी सेक्रीफाइस किया और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया। शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराजा के ही पीछे पड़ गए। नेहरू और शेख अब्दुल्ला मिलकर महाराजा बाहर चले आए। जम्मू कश्मीर पर कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया बड़े भारी हिस्से पर। महाराजा कहते रह गए कि हमको फ़ौजें दे दो, फ़ौज का कमांडर बना दो, मैं जीत कर पुनः टेरिटरी को इकट्ठा कर लूँगा। नेहरू जी लिख रहे थे और कह रहे थे कि नाउ जम्मू कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, सो इंडिया विल रिस्पॉन्ड। आपकी नमस्ते, आप कुछ नहीं कर सकते, अब भारत रिस्पॉन्ड करेगा। और भारत ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि यूएनओ चले गए और मोर देन 60% लैंड पाकिस्तान के हाथ हम गंवा बैठे, जो वापस लेने का समय आ गया है। आपके पिता गद्दार केवल महाराजा के नहीं थे, आपके पिता ने गद्दारी नेहरू के साथ भी कर दी। आपके पिता ने भारत के संविधान के साथ गद्दारी कर दी। आपके पिता ने भारत के साथ गद्दारी करी, भारत के संविधान के साथ गद्दारी करी और अब आप स्वतंत्र घोषणा करने लगे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा जो निकलने वाला था वो ये था कि आपके पिता को नेहरू को गिरफ्तार करना पड़ा, नज़रबंद रखना पड़ा और लंबे समय तक रखना पड़ा। ऐसा नहीं 2, 4, 5 साल 10 साल रखा हो, लंबे समय तक आपके पिता को नज़रबंद रखना पड़ा। 70 के दशक तक पिता आपके नज़रबंद रहे। क्या आप चाहते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि चाइना कब्जा कर ले तो कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो भारतीय मानते ही नहीं हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपको भी लंबे समय तक नज़रबंद रखा जाए? आपकी गद्दारी ब्लड से निकलेगी नहीं, आपकी, आपके बेटे की, आपके पिता की जो राह आपने पकड़ी थी वो क्या बाहर नहीं निकलने वाली? देखिए किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के लोग इस समय डोमिसाइल बनवा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस को। किस प्रकार वहाँ के लोग इस समय कार्य पद्धति में आगे बढ़े हुए हैं, किस प्रकार से उत्साहित हैं, उनको देखिए ना। आपके वंशज 100-200 परिवार रहे होंगे, आपके जानने वाले 100-200 परिवार जिनको आपने लाभ दिया होगा, वो अपने आप को हिंदुस्तानी माने न माने क्या फ़र्क पड़ता है क्या? ऐसे गद्दारों का क्या हश्र होगा ये भविष्य बताएगा।
लेकिन आप जो स्टेटमेंट दे गए कि चाइना कब्जा कर ले तो कर ले, इस समय चाइना ब्लो के दौरान आपका स्टेटमेंट मुझे लगता है कि देशद्रोह से कम नहीं है और आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उस पत्रकार करण थापर ने जो स्टेटमेंट लिया है और द वायर ने उसको पब्लिश किया है, इन सब के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? सुदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करते घूमते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं, जो ये एंटी नेशनल साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मुझे लगता है इस समय आवश्यकता है। और फारूक साहब, आप चिंता मत करिए, जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला, और कोई भी जम्मू कश्मीर का निवासी भारत की नागरिकता छोड़ने को तैयार नहीं है और ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं भारतीय नहीं हूँ आपके अलावा। इसलिए आपको अपने लिए चिंता करने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि आप फिर से कहीं अंदर चले जाएं। आपके पिता को लंबे समय तक रखा था, कुछ तो बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, तो आपको 1 साल उनसे ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए सरकार इस समय की बात मत करिए ऐसे स्टेटमेंट देकर। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।